चलिए सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बहुत ही खुशी की बात है, आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एवरेज का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं और बात किया जाए लेक्चर 4, 3, 2, 1 का, तो हम लोग कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास किए हैं। और मैं बता दूं हर दिन की भांति आज भी बोल रहे हैं कि आप यदि मेरा लेक्चर 5 देख रहे हैं तो देखने से पहले आप मेरा लेक्चर 4, 3, 2 और 1 को पहले कंप्लीट रूप से देखिएगा, फिर आप लेक्चर 5 को देखिएगा, ठीक है, ताकि तमाम बातें आपको समझ में आ जाए। चलिए समय को देखते हुए आज स्टार्ट करने वाले हम लोग एवरेज का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से और पूरे गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। और मैं बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं आप पहले बढ़िया से मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। बच्चे लोग करते क्या है कि मास्टर देख लिया, ठीक है, लाइक मतलब और देखता सही से नहीं है, सही से देखा कीजिए, ठीक है ना। मास्टर में कितना अप्रोच है, मास्टर के अंदर क्या है, ठीक है ना। आप वीडियो देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप जो मेरे छात्र हैं वीडियो देख लेते हैं, और जो बाइली छात्र है मेरे स्टूडेंट के अलावा भी वो वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज का लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं लेक्चर 4 में तो हम लोग क्या किए थे, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या या सबसे छोटी सम या विषम संख्या, फिर किए थे हम लोग सबसे बड़ी क्रमागत या प्राकृतिक संख्या, फिर बात किया था हम लोग सबसे छोटी क्रमागत या प्राकृतिक संख्या। और इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे क्या, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या समान अंतर वाली संख्या या क्या या किसी संख्या गुणजों का औसत निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते वक्त में फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करते हैं। मतलब टोटली हम लोग क्या, हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट क्या बताए थे, यदि n संख्याओं का औसत, अगर n संख्याओं का औसत आपका अगर a होगा, अगर आप प्रत्येक संख्या में क्या करते हो, जोड़ देते हैं, तो आपका एवरेज भी क्या होगा, a प्लस के हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक संख्या में से k घटाते हैं तो आपका एवरेज भी क्या होगा, a माइनस के हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक संख्या में k से गुना करते हैं तो वैसे ही ऐसा क्या बोलते हैं, औसत जो मूल स्टार्टिंग वाला जो औसत होगा उसमें भी क्या करेंगे, हम k से गुना कर देंगे। यदि आप प्रत्येक संख्या में k से भाग करते हैं तो आपका औसत भी क्या होगा, k से भाग हो जाएगा। मतलब आप औसत में भी क्या करेंगे, k से भाग कर देंगे तो आपका न्यू एवरेज निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, इस पे बेस हम लोग दो चार सवाल भी किए थे और ऐसा विश्वास करते हैं कि आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले एवरेज स्पीड। आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहे तो औसत चाल, कहे तो औसत चाल। आज हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड कहे तो औसत चाल। देख भैया मैं पहले बता दूं, एवरेज स्पीड को हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ेंगे बढ़िया से, और हम लोग एवरेज में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं औसत चाल बराबर कुछ और नहीं, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा बताइए आप लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। कहे तो क्या, कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा। क्या होगा, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुछ नहीं करते, ये पूरा का पूरा प्योर बेसिक फंडा है। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, औसत चाल बराबर कुछ और नहीं, कुल दूरी में क्या करते हैं हम लोग, कुल समय से भाग करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, आपका औसत चाल निकल जाता है, एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो आप एक काम कीजिए, पहले काम ये कीजिएगा पहले आप एक काम कीजिए, पहले क्या कीजिए, आप एक सवाल इस पे बेस कीजिए, ठीक है ना। पहले हम लोग इस पे बेस एक सवाल करते हैं। जैसे सवाल लिखिए आप लोग, एक सवाल लिखिए तो आप लोग, एक व्यक्ति लिखिए एक सवाल, इस पे बेस सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में एवं 200 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो उस व्यक्ति की औसत चाल फाइंड आउट आपको करना है। औसत चाल ज्ञात करें। बाबू साहब मैं आपको बता दूं,
ये एवरेज स्पीड का सबसे लो लेवल का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। कभी आज से 2-4 साल पहले ये सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब इसका कोई वेटेज नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड को जब हम चालू किए तो मेरा प्रयास ये होता है कि आपको जीरो लेवल से प्रोवाइड किया जाए, ठीक ना, ताकि सब बंदा को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्टेंस, और आपके पास टाइम है, डिस्टेंस टाइम है। तो आप जानते हैं, आप सभी को जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर कुछ और नहीं, एवरेज स्पीड बराबर कुछ और नहीं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो बताए दूरी कितना ट्रेवल कर लिया, 50 किलोमीटर, फिर 100 है, और फिर कितना है 200, 50 और 100 कितना 150, 200 कितना हो जाएगा आपका 350, कितना हो जाएगा आपका 350 किलोमीटर। और इन तमाम दूरियों को तय करने में कितना समय लगा, यहाँ लगा 5 घंटा, ठीक है, यहाँ लगा 10 घंटा, और यहाँ पे कितना लगा सो बताइए 20 घंटा, ठीक है। तो आपका समय कितना हो गया, 5 और 10 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 15 20 35 घंटा हो जाएगा ना। तो आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आ गया, 10 km पर आवर, 10 km पर आवर, यही ना। चलिए आशा और विश्वास करते हैं कि एकदम सिंपल सवाल जो आपको समझ में आ गया होगा। देख भैया, एवरेज स्पीड बराबर कुछ और नहीं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, इसी से आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत छोटे क्वालिटी के था, ठीक है ना, फिर भी हम बताएं क्यों, ताकि जो भी तमाम बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, शायद ऐसा भी हो सकता है कभी वीडियो मतलब कभी एवरेज स्पीड पढ़े नहीं होंगे। तो मैं बता दूं आपका बेसिक बात यही हुआ कि औसत चाल निकालते वक्त में क्या करेंगे आप टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और टोटल टाइमिंग को क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। आशा और विश्वास करते हैं कि छोटा छोटा बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब, अब हम लोग बात करते हैं कुछ मुद्दे की बात करते हैं। देखिए आपके पास दूरी होगा और आपके पास समय होगा, तो आप क्या कीजिएगा, कुल दूरी को जोड़िएगा, समय से भाग कीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका औसत चाल निकल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं औसत चाल बराबर कुछ और नहीं कुल दूरी बटे कुल समय होता है। लेकिन बाबू साहब मैं बता दूं कि ये सवाल एग्जाम में आता ही नहीं, पहले आता था कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले, लेकिन अब नहीं आता है। तो कहिएगा मास्टर आता क्या है, तो बोलना क्या चाहता है बताओ फटाफट। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई साहब अभी सिलेबस का सवाल आता ही नहीं है। आप बताइए, अगर आपके पास केवल टाइम दे देगा तो आप, अगर केवल समय दे देगा और कहेगा औसत चाल निकालने के लिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। अगर आपके पास केवल चाल दे देगा कहेगा औसत चाल निकालने के कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। तो आप अब जो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बनते हैं सवाल, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और देना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जायज़ नहीं कहते हैं आप। जो क्या हुआ, बहुत टेक्निकल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है हर एक चीज़ों में, तो आप पढ़ाई में भी क्या करेंगे, टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिएगा, लिखिए आप लोग नोट, आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखिए नोट। यदि केवल पहले लिखिएगा यहाँ पे स्टार मार के, जब दूरी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो, तो जब दूरी कांस्टेंट हो, ठीक है, जब दूरी कांस्टेंट हो तो क्या देखिए क्या करेंगे, यदि केवल दो या दो से अधिक चाल एक साथ आ जाए तो उन सभी चालों का एलसीएम लेंगे कॉमा, जिससे हमें दूरी डिस्टेंस की प्राप्ति होगी और हम बड़ी ही आसानी से एवरेज कहे तो औसत एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। देखिए बाबू साहब,
यहाँ पे हम आपको क्या लिखा है, यदि केवल 2 या 2 से अधिक चाल एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, उन सभी चालों को क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, जिससे आपको क्या बोलते हैं, जिससे आपको क्या निकलेगा, दूरी निकल जाएगा। और दूरी और चाल निकल गया तो समय आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब केवल क्या आ जाए, जब केवल 2 या 2 से क्या आ जाए अधिक चाल आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, उन तमाम चालों का आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। जैसे आप आराम से फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आराम से आप एवरेज स्पीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको आशा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे। आप जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ताकि मैं जितना बात पढ़ाऊं उन तमाम बातों को अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे, ताकि बाद में प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, अब हम लोग बात करते हैं, अब जो यहाँ पे बात लिखा है उस पर हम थोड़ा सर्च करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक व्यक्ति अपनी, देख भैया अभी हम लोग कंप्लीट थ्योरी कर रहे हैं, इसलिए हम सवाल को यहाँ पे ला नहीं रहे हैं। ठीक ना। अभी आपको थ्योरी के माध्यम से सवाल को समझाना चाहते हैं, जो भी सवाल क्रिएट होगा सारा यहाँ पे बोर्ड पे लिखाएंगे। ठीक ना। इसके बाद जब थ्योरी पूरा कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे बोर्ड पे, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 18 km पर आवर, 24 km पर आवर एवं 36 km पर आवर की चाल से तय करता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। आपको दिखाई देता होगा, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भाग में बांटकर क्रम से कितना 18, 24 और 36 की चाल से क्या ट्रेवल कर लिया। तो पूछा क्या एवरेज स्पीड। आप सभी जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर कुछ और नहीं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या जी, टोटल टाइम, यही ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइमिंग होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस सवाल में क्या आपके पास डिस्टेंस है, नहीं है। क्या इस सवाल में आपके पास टाइम है, नहीं है। सवाल एकदम बेढंगा हो गया। आपको अजीब लग रहा होगा कि मास्टर सिर्फ यहाँ पे चाल दिया है, सवाल गलत हो गया, मतलब क्या, नहीं। अब बताइए यहाँ पे केवल आपके पास चाल है तो कोई बात नहीं है, जस्ट अपोजिट, जस्ट इससे ठीक पहले आपको बताया था ना मास्टर, क्या बताया था मास्टर आपको कि बेटा अगर केवल चाल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, चाल के एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, दूरी मान लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे चाल कितना है 18, यहाँ पे चाल कितना है 24, यहाँ चाल कितना बताइए, चाल आपका 36। तो आप बताइए 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा भाई बताओ, 72 हो जाएगा ना, 72 हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोग बच्चे की तरह नहीं निकालेंगे, जैसे आप लोग करते हैं ना मास्टर 18, 24, 36 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या कर 2 से लगाए 3 से, ऐसा कुछ भी नहीं करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अगर जो ही बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते होंगे अगर इस तरह से करेंगे तो मतलब समझ रहे ना, कहीं ना कहीं बहुत पीछे हुआ भी है। इसलिए तमाम बातों को, चाहे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होगा उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताइए एलसीएम निकालने के फंड आपको बता रहे हैं, जब हम एलसीएम से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको करना है इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा आप उसका पहाड़ा पढ़िए, उसका क्या पढ़िए, आप काउंटिंग कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 36 है, 36 से का 36 दूना 72। अगर 36 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 24 से नहीं कट रहा है, अगर 36 को 2 बार पढ़े तो 36 दूना 72 होता है, जो 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकल गया, 72 निकल गया, और चाल कितना है बताइए, चाल आपका 18 है, तो यहाँ पे टाइमिंग कितना हो जाएगा बताइए, 4 घंटा।
यहाँ पे टाइम कितना लगा 3 घंटा, यहाँ पे टाइम कितना लगा 2 घंटा। मतलब क्या, ये इसी दूरी को एक बार ट्रेवल किया गया 18 की चाल से, इसी दूरी को एक बार ट्रेवल किया गया 24 की चाल से, इसी दूरी को एक बार ट्रेवल किया गया 36 की चाल से। और पूछा क्या भैया, पूछा क्या, आपसे पूछा एवरेज स्पीड। ए भैया मुझे एक बात बता दीजिए साहब, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताइए इसी दूरी को कै बार ट्रेवल किया गया, 3 बार, लेकिन चाल तो अलग अलग है। तो इसी दूरी को जब 3 बार ट्रेवल किया गया तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और कितना कितना के चाल से 18, तो समय कितना लगा 4, यहाँ पे समय 3, यहाँ पे समय 2, तो टोटल टाइमिंग कितना होगा 4 3 7 7 2 9 9 हो जाएगा ना। तो यही क्या निकल गया, आपने आपका एवरेज स्पीड निकल गया। कहिएगा मास्टर आप 3 से गुना क्यों किए। ये बाबू मुझे आप एक बात बताइए, इस दूरी को 18 के चाल से ट्रेवल किया गया, फिर इस दूरी को 24 के चाल से ट्रेवल किया गया, फिर इस दूरी को 36 के चाल से ट्रेवल किया गया, तो एक ही दूरी को 3 बार अलग अलग चाल से ट्रेवल किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या हम दूरी में 3 से गुना नहीं करेंगे, तब ना टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तभी तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगा आपका 9 घंटा। तो काटिए 9 8 72, 8 3 कितना हो जाएगा 24 km पर आवर, डेट इज योर राइट आंसर। आया मुद्दा समझ में। तो मैं आशा और विश्वास के साथ बता सकता हूं आपको कि अगर केवल आपके पास चाल होंगे, केवल आपके पास चाल दिया रहेगा, तो आप बड़ी ही आसानी से आप एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हम बताएं। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तब नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, चाहे वीडियो को थोड़ा बहुत पॉज करके भी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए मिटा दे इसको, चलिए आप लोग नोट कर लिए, उसको मिटा दे, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग और लिखे, तो जल्दी फटाफट। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि वह 60 km पर आवर की चाल से वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल ज्ञात करें। सुनिए बाबू साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपके पास 2 चाल है और आपको निकालना एवरेज स्पीड। तो बताइए औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय होता है ना। लेकिन आपके पास तो केवल चाल है। और देखिए कुछ बंदा पढ़ लिए होंगे पहले से ही, वो क्या कहेगा, मास्टर तू काला भड़बड़ा इतना मत बोलो, एक काम कर लो, आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, 2 गुने चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। ठीक है बाबू साहब, ये 2 चाल रहेगा तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन 3 गो 4 गो 5 गो आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, तब तो वहाँ पे आपका दम घुट जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए सब सवाल का बनाने के एक ही मेथड बता रहे हैं, कैसे करेंगे आप। अगर केवल आपके पास चाल होगा तो आप चाल का क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे। क्या मानेंगे, एलसीएम। ठीक है, आप क्या करेंगे, चाल का एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके बनाते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन, इस सवाल को बनाने कई तरीके हैं। कुछ बंदा क्या कहेगा, मास्टर हम जानते हैं दूरी क्या फिक्स है, तो आप कीजिए, काम कीजिए, चाल को उल्टा क्या होगा, समय होगा, आप कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस वहाँ से निकाल लीजिए और उसमें क्या कीजिए, समय से भाग कर दीजिए, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। जी साहब, यहाँ पे इस सवाल को बनाने कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एक तरीका, देखिए ध्यान से आप बताइए। अलग अलग चाल से डिस्टेंस को तय किया, वही दूरी गया और वही दूरी आया, लेकिन चाल क्या अलग अलग है। मतलब एक ही दूरी को क्या बार ट्रेवल किया गया, 2 बार। कितना बार ट्रेवल किया गया, 2 बार। और यहाँ पे इस सवाल में केवल क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, चाल के एलसीएम को क्या करेंगे भाई साहब, आप चाल के एलसीएम को क्या करेंगे भाई, दूरी मान लेंगे। चाल के एलसीएम को क्या करेंगे, दूरी मान लेंगे। और बताए एलसीएम निकालने का फंडा क्या, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसका क्या करेंगे आप, एलसीएम निकाल, काउंटिंग पढ़ेंगे। 60 × 60, 60 × 120, जो दोनों से क्या हो रहा है, कट रहा है। मतलब क्या, आपका डिस्टेंस क्या हो गया, 120। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा आपका, क्या घंटा, 3 घंटा। और यहाँ पे समय कितना लगा आपका, 2 घंटा। अब बाबू साहब मुझे बताइए, एक यही दूरी को 2 बार अलग अलग चाल से क्या किया गया, ट्रेवल किया गया। आपको निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालना है। आपको क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप बताइए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। अब यही दूरी को क्या बार ट्रेवल किया, तो 2 बार, तो 120 × 2। अब बटे टोटल टाइम, यहाँ लगा 30 घंटा, यहाँ लगा 20 घंटा।
40 की चाल से गए थे कितना टाइम लगा 3 घंटा, और 60 की चाल से गए थे कितना टाइम लगा 2 घंटा। तो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा 5 घंटा। 24 पंच 120 और 24 में कितना 48 कहे तो 48 की भी पर आवर, डेट इज योर राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं इसका बनाने कई फंडा हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एक फंडा जो ये रामबाण है, ये फॉलोअप कभी नहीं करता, ये फॉलोअप कभी नहीं करता, ठीक है ना। आप इसकी सहायता से क्या करेंगे, किसी भी सवाल को आराम से एवरेज स्पीड काउंट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड काउंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हमको लग रहा है कि अगर चाल दिया रहा है, अगर केवल समय दिया रहा है तो आप कुछ मत कीजिएगा, उसके एलसीएम को दूरी मानिएगा, जिससे आपको चाल दिया जाएगा, समय निकल जाएगा, समय दिया जाएगा तो आपका चाल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आशा विश्वास करते कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक आप सवाल लिखे तो फिर एक सवाल लिखे तो इट इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यह आपका लास्ट सवाल होगा और इसका आंसर आपको खुद को करना है। अगर आप इस सवाल को कर लिए तो समझिए कि आप औसत चाल निकालने में आपको कोई तरह की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि एक सवाल लिखे तो एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 3 किमी पर आवर, 4 किमी पर आवर, 6 किमी पर आवर एवं 12 किमी पर आवर की चाल से तय करता हूँ तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। जल्दी कीजिए आप लोग, औसत चाल ज्ञात करें, बनाइए। देख भैया ये सवाल हम खुद नहीं करेंगे, आपको ये सवाल करना है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ नहीं रहे, बस बनाइए फटाफट, फिर हम डील करेंगे। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 3, 4, 6 एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, तय करता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल निकालिए। सुनिए सब कोई फॉर्मूला रटे हुए हैं, दो के लिए क्या करते हैं, 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल करते हैं। लेकिन मैं बता दूं हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया। कहिएगा मास्टर क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए। क्यों, देखिए हैबिट मतलब अगर अच्छा चीज़ का अगर हैबिट करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा माइंड में क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। जैसा आप अपनाइएगा वैसे आपके माइंड में क्या हो जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको फॉर्मूला लिखा करके आपके माइंड में फिर से वो बात क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। तो एक ऐसा फंडा अपनाइए कि जिससे एक ही फंडा के द्वारा सभी बातों को क्या किया जाए, एक ही साथ टेकअप कर लिया जाए बड़ी आसानी से। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें फिर वही काम करेंगे। इसमें केवल चाल दिया हुआ है, इस सवाल में केवल चाल दिया है, निकालना क्या, औसत चाल निकालना है। तो बताइए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ना दूरी है ना चाल है, ना दूरी है ना समय है, तो कैसे निकालेंगे आप। तो आपको हम बताया है कि आप क्या करेंगे, चाल के एलसीएम को ही क्या करेंगे आप, दूरी मान लेंगे। तो ये जो तमाम जो चाल देख रहे हैं सबका एलसीएम कितना होगा, 12। कितना हो जाएगा 12। कैसे निकालेंगे, जो बड़ा नंबर उसका पारा पढ़िए, 12 का 12, जो सबसे क्या हो रहा कट रहा है वैसा वैल्यू जो सबसे क्या हो जाए कट जाए वही क्या होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग कितना हो गया बताइए, तो यहाँ पे टाइमिंग लगा 4 घंटा, यहाँ पे लग जाएगा 3 घंटा, यहाँ पे लग जाएगा 2 घंटा और यहाँ हो जाएगा आपका 1 घंटा। क्योंकि आप जानते हैं अगर दूरी दिया रहा है, चाल दिया रहा है, तो आप बताइए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होगा बोलिए, दूरी बट्टे चाल। आपके पास यहाँ पे दूरी कितना है 12 और चाल कितना है 3, तो आपका समय कितना हो जाएगा 4 घंटा, ठीक है। वही तो किए हैं, यहाँ लगा 4 घंटा, यहाँ लगा 3 घंटा, यहाँ लगा 6 घंटा, यहाँ पे लगा 12 घंटा, ठीक है। जैसे जैसे चाल बढ़ता जा रहा है समय, उससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आपको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप मुझे बताइए आप एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे। तो कहिएगा मास्टर एक ही दूरी को अलग अलग चालों से कै बार ट्रेवल किया गया, 4 बार। तो आप 12 में कितना से गुना करेंगे, 4 से। और समय कितना लगा टोटल, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 10 घंटा।
देखिए ना, 4 3 7 7 2 9 1 10 घंटा लगा, आप निकाल लीजिए। 2 5 12 2 24 बट्टे कितना के बताइए, 24/5, 24/5 कियम पर आवर। अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 4.8 कियम पर आवर। यही आपका पॉइंट में आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट में आंसर हो जाएगा। आशा और विश्वास करते हैं कि केवल अगर आपके पास चाल दिया रहेगा तो आराम से आप उसका औसत चाल काउंट कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर दूर या समय दिया रहेगा तो चाल आराम से निकाल करके औसत चाल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस तरह के सवाल में थोड़ा बहुत आपको टेक्निक का इस्तेमाल करने का, बाकी बात सवाल में तो आपसे बन ही जाएगा। बाकी बात जो भी सवाल होगा आपसे क्या होगा, डील हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देंगे आप लोग। अब हम लोग करने वाले हैं ये औसत चाल पे बेस जो भी सवाल आएगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 2 गो चाल है तब, चाहे 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे, आप आराम से बड़ी आसानी से औसत चाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड आउट, जो भी चाल गिवन रहेगा, जो भी चाल दिया रहेगा, उन तमाम चालों को क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, जिससे कि आपको समय की क्या बोलते हैं, दूरी की प्राप्ति होगी। और जैसे दूरी और समय चाल मिल गया तो आप समय आराम से काउंट कर सकते हैं, और जैसे समय और दूरी मिल गया तो आप आराम से बड़ी आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। और बताइए औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप लोग स्टार मार्क हेडिंग बनाइए। अब आप लोग स्टार मार्क क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। लिखिए आप लोग, यदि आगे बढ़ते हैं, औसत चाल पर जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी सवाल था, उसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। देख बाबू साहब, अभी हम लोग प्योर थ्योरी कर रहे हैं, अभी हम लोग प्योर क्या कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसको पूरा करने के बाद जो अभी 5वां लेक्चर बन रहा है ना, ये लेक्चर 5 बन रहा है, ये लेक्चर को खत्म होने के तत्पश्चात पूरा लेक्चर जब कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसका सवाल करेंगे, एवरेज का क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल देखिए थ्योरी, आप सवाल देखिएगा, सॉरी थ्योरी लिखिएगा स्टार मार्क के आप। यदि कोई वैल्यू मान गलती से ले लिया जाए और उनका वास्तविक आप लोग स्टार मार्क के लिए बना लीजिएगा। यदि कोई वैल्यू गलती से ले लिया जाए और उनका वास्तविक औसत निकालना हो तो, ध्यान देंगे। आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क ये हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क ये हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना ली हेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लेते, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे बेस हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि कोई वैल्यू गलती से ले लिया जाए तो उनका वास्तविक मतलब औसत निकालना है। आप मुझे बताइए, आप कभी दुकानदार के पास गए होंगे, ठीक है ना, आप कभी दुकानदार के पास गए होंगे, अगर कोई सामान आपको दिया 20 रुपये का, तो अगर आप 25 रुपया दीजिएगा तो क्या होगा, गलत दे दिए ना आप। 5 रुपया क्या दिए, गलत दे दिए, तो क्या करेगा, दुकानदार का फर्ज बनता है कि आपको 5 रुपया क्या करे, रिटर्न करे, जिससे आपका वास्तविक जो लेन देन का प्रोसेस है वो आपका संपन्न हो पाए। इसी तरह से यहाँ भी वही काम होगा। अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू गलत ले रहे हैं, ठीक है, गलत तरीका से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वास्तविक औसत निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, किस तरह से सोल्व करना होगा, चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आइए, जैसे आप एक क्वेश्चन लिखे, तो एक क्वेश्चन लिखिए, 10 संख्याओं का औसत 142 है, 142 है, परंतु गलती से 118 के स्थान पर 18 एवं 42 के स्थान पर स्थान पर 24 ले लिया गया हो तो उसका वास्तविक
तो उसका वास्तविक औसत ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक औसत क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। सुन भैया, यहाँ पे सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत 142 है, परंतु गलती से क्या किया गया, 118 के स्थान पे क्या ले लिया गया 18, और 42 के स्थान पे क्या ले लिया गया, गलती से 24, क्या ले लिया, गलती से 24 ले लिया गया हो, तो उसका वास्तविक औसत निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा बात पे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं। यही सवाल है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सुन भैया, आपको लेना चाहिए था कितना 118, लेकिन ले कितना लिए 18, कितना का घाटा आपका हो गया, कितना घाटा हुआ बताइए। यहाँ पे आपको हो गया 100 का बेनिफिट, हाँ मतलब लॉस हो गया, ठीक है। आपको लेना है 42, आपने कितना लिया 24, आपको यहाँ पे कितना घाटा हो गया, आपको यहाँ पे घाटा हो गया, आपका हो गया 18 का। कितना घाटा हो गया आपको 18 का। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं, आप ओवरऑल यही देख रहे हैं कि आपको घाटा कितना का हो रहा है, आपको 118 का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं घाटे हो रहा है, ठीक है। आप बताइए आपके पास नंबर था कितना 10, और उन तमाम नंबरों का एवरेज कितना है 142 से 142 है, ठीक है। आपको लेना 118, आपने लिया 18, आपको लेना 42, आपने लिया 24। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 100 का घाटा हो रहा है, यहाँ पे आपको 18 का, तो आपको कुल मिला घाटा कितना हो गया 118 का। और जो भी घाटा होगा उन घाटे का बंटवारा वर्तमान के सभी मेंबर में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो प्रत्येक मेंबर कितना कितना घाटा हो जाएगा, 11.48 का क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो प्रत्येक मेंबर को क्या होगा, 11.8 का घाटा हो जाएगा। और मैं बता दूं यही क्या होगा, उनके साथ धोखा हो गया, देना था इतना लेकिन कम दे दिया, देना था इतना लेकिन कम दे दिया। तो आप क्या कीजिएगा, वास्तविक औसत निकालते वक्त में क्या कीजिएगा आप, कि यहाँ पे आपका 42 था, 142 था ना एवरेज, लेकिन गलती से क्या किया गया, उसको घाटा हो गया। तो आप बताइए कहीं ना कहीं प्रत्येक मेंबर को इतना घाटा हुआ, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लेना था कम ले लिया है। अरे लेना इतना लेकिन कम ले लिया, तो क्या करेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो क्या करते हैं, वास्तविक से निकालने में क्या करेंगे, 111.8 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 153.8, दैट इज राइट आंसर। देख भैया, अगर मान नेगेटिव आ जाए तो आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे आप एवरेज में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप इनका एवरेज निकाल कर क्या करेंगे, नया एवरेज में जो इसमें एवरेज में जोड़ने का आप प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, जैसे कि हम बताएं, अगर आप दुकानदार के पास गए, आपको देना 20 रुपया, दे दिए 25 रुपया, तो दुकानदार 5 रुपया आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा ना। आप दुकानदार के पास गए, देना है 25 रुपया, दिए 20 रुपया, तो आपको 5 रुपया क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। मतलब क्या समझे, आप यहाँ पे ये समझे कि आपको 11.8 को घाटा हो रहा है, क्योंकि आपको लेना ज़्यादा ले लिए कम। तो आप क्या करेंगे, आप जो औसत दिया रहे उसमें क्या करेंगे, आप उसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसको आप जोड़ देंगे। क्या अगर आपको ये बात याद रखना है तो आप एक काम कीजिए, ये काम करना आपको है कि आप इस बात को क्या कीजिएगा, आप इसको एक नोट के सहारा आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको एक नोट के सहारा क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए नोट, आपको एक नोट लिख लीजिए ताकि आपको ये बात ध्यान रहेगा। यदि पॉजिटिव मान आ जाए तो क्या करना, आ जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। और यदि आपका वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव मान आ जाए तो क्या करेंगे आप तो क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे आप, प्लस का प्रयोग करेंगे। देखिए भैया, वैसे तो किया, यहाँ पे मान क्या आ गया, नेगेटिव, तो हमने क्या किया, एवरेज में जोड़ दिया है। अगर यही मान पॉजिटिव आता तो इसमें से क्या करते हैं, वास्तविक औसत निकालने में क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा और विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे एक सवाल और लिखे था, आप लिखे एक सवाल और कि 10 संख्याओं का औसत 142 है,